Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start our English literature with chapter number 1, and the chapter number 1 is Swami and his father. So this is a story basically about a father and a child. You can say his son. His son's name is Swami. Swami is the name of his son. And what will be the story is about? So we are going to study in this para. Okay? So listen carefully. There must have been a situation when you have made some plans with your friends. अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं घूमने का, खेलने का, यहाँ जाने का, इस तरीके का आप प्लान बनाते हैं. Then your parents got to know of it later and forbid you from joining your friends as they wanted you to attend to some course first. और ऐसा होता है कि बाद में जब आपके पेरेंट्स को पता लगता है कि भाई आपने ऐसे प्लान बनाया है तो वे आपको मना करते हैं. फॉरबिड, FORBADE, फॉरबिड मीन्स होता है मना करना. तो वे आपको मना करते हैं कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर पे रहो और अपने कुछ काम है उनको पूरा करो. होता है ना, काफ़ी बार आपको होता होगा भाई आपने खेलने का प्लान किया, घर को बताया कि पापा मम्मी आज मुझे खेलने जाना है, वहाँ पे जाना है, दोस्त का जाना है. तो वे कहते हैं नहीं, पहले ये काम पूरा करो उसके बाद फिर जाना. ठीक है, तो इसी बेस पर एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है. उस स्टोरी को हम शुरू करते हैं. आइए. मच टू स्वामीनाथन्स डिस्प्लेजर हिज फादर्स कोर्ट्स क्लोज्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ मे एंड फादर बिगेन टू स्पेंड द आफ्टरनून्स एट होम. अब क्या है कि अगर हम बात करें, डिस्प्लेजर मीन्स होता है नाराज़गी या दुखी. ठीक है, तो स्वामीनाथन की नाराज़गी जो थी वो क्या थी, दैट हिज फादर्स कोर्ट की जो उनके पिताजी थे उनकी कोर्ट बंद हो चुकी थी. उनकी कोर्ट मई के सेकेंड वीक में बंद हो गई थी. एंड फादर बिगेन टू, और अब उसके फादर ने शुरू किया था कि हाँ भाई मुझे अपनी दोपहर को, जो मेरी दोपहर होगी वो मैं अपने घर में बिताऊंगा. क्योंकि स्वामीनाथन के पापा एक कोर्ट में काम करते थे और कोर्ट में काम करते थे. तो जैसे ही कोर्ट बंद हुई मई के सेकंड वीक में, मई का जो मंथ होता है उसके सेकंड वीक में बंद हो गई. उसके बाद से उनके पास दोपहर में कुछ काम तो था नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब से मैं अपना जो दिन होगा, दोपहर होगी, वो मैं अपने घर पे बिताऊंगा. स्वामीनाथन फियर्ड, अब स्वामीनाथन को डर था क्या, दैट इट माइट इंटरफेयर विद हिज आफ्टरनून रैम्बल्स विद राजम एंड मनी. अब देखिए यहाँ पर टू फ्रेंड्स ऑल्सो इन्वॉल्व, दो फ्रेंड हैं स्वामीनाथन के. कौन कौन, एक राजम एक मनी. तो जैसे ही स्वामीनाथन को पता चला कि उसके पापा की छुट्टी हो चुकी है, अब वो घर पे रहेंगे, तो उसको डर हो गया. अब वह डरने लगा कि यार पापा दिन में घर पे रहेंगे तो वो मेरे जो दिन में घूमने का टाइम है, मैं यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ अपने दोस्त के साथ, और दोस्त का नाम क्या था, राजम और मनी. तो जो मैं उनके साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, तो अब पापा का इसमें इंटरफेयर होगा, हस्तक्षेप होगा, अब वे इसमें दिक्कत करेंगे. एंड इट डिड, और ऐसा हुआ भी. ऑन द वेरी थर्ड डे ऑफ हिज वैकेशन, जैसे ही उसके पापा की छुट्टी पड़ी, छुट्टी के तीसरे ही दिन, छुट्टी पड़ने के तीसरे ही दिन, फादर कमांडेड स्वामीनाथन, फादर ने स्वामीनाथन को आदेश दिया. जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही स्वामीनाथन घर से बाहर निकल रहा था, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो उसके पापा ने उसको आदेश दिया, कमांड किया, क्या, स्वामी कम हियर, स्वामी यहाँ पर आओ. फादर वाज स्टैंडिंग इन द स्मॉल कोर्टयार्ड. अब जो फादर थे वो एक छोटे से आंगन में खड़े हुए थे. वेयरिंग ए धोती एंड ए बनियान, उन्होंने एक धोती पहन रखी थी और एक बनियान पहना हुआ था. द ड्रेस विच इंडिकेटेड दैट ही वुड नॉट इंटेंड गोइंग आउट इन द नियर फ्यूचर, और इससे साफ साफ पता लग रहा था कि उनका अभी आसपास के समय में कहीं बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है. क्योंकि उन्होंने धोती पहनी हुई थी और अपना बनियान पहना हुआ था. तो इससे स्वामीनाथन को लगा कि भाई पापा का तो ना अभी कहीं जाने का इरादा नहीं है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, नो वेयर, कहीं नहीं. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, किसने पूछा, स्वामीनाथन के फादर ने पूछा. नो वेयर, कहीं नहीं. वेयर वर यू यस्टरडे एट दिस टाइम,
तुम कल इस समय कहाँ थे? हेयर, यही था पापा। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो स्वामीनाथन। यू वर नॉट हियर यस्टरडे, तुम कल यहाँ नहीं थे। एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ, और तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। दैट इज़ राइट, यह ठीक है, मदर एडिड, मदर ने पीछे से कहा। अभी स्वामीनाथन के पापा स्वामीनाथन को डांट रहे थे कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तो पीछे से पता नहीं अचानक से मम्मी आई और उन्होंने कहा, हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब यह कहीं नहीं जाएगा। देयर इज़ नो लिमिट टू इज लोफिंग, लोफिंग होता है मटर गश्ती में घूमना, लोफिंग होता है मटर गश्ती में घूमना, आवारगी में घूमना, जो बिना काम के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू इज लोफिंग इन द सन, इसकी अब कोई सीमा नहीं रही, इसकी कोई लिमिट नहीं रही, यह जब देखो तब आवारगों की तरह घूमता रहता है, मटर गश्ती में घूमता रहता है। ही विल डाई ऑफ सन स्ट्रोक इफ़ ही कीप्स ऑन लाइक दिस, अगर यह ऐसा ही रहा तो देखना एक दिन धूप में घूमता घूमता मर जाएगा। ही विल डाई, मर जाएगा, ऑफ सन स्ट्रोक, सूरज की गर्मी से, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा। ये देखो, ये स्वामीनाथन है और ये इनके माता पिताजी हैं। ये स्वामीनाथन है लड़का, ये इसके पिताजी और ये इसकी मम्मी जी। ठीक है, आइए। फादर वुड हैव गॉन ऑन इवन विदाउट मदर्स एनकरेजमेंट, फादर वुड हैव गॉन ऑन इवन, पिताजी अब भी मुझे कह ही रहे थे बिना मेरी मम्मी के उकसाए, मतलब मेरे पापा भी इतना कह रहे थे, उनको ज़रूरी नहीं था कि मम्मी उनको बढ़ावा दे। ठीक है, बट नाउ हर वर्ड्स स्पर्ड हिम इनटू एक्शन, लेकिन हाँ अब इतना ज़रूर था कि मम्मी के कहने पर पापा को उकसाना आ रहा था, पापा उकसा रहे थे और वे अब एक्शन में आ रहे थे, अब वह कुछ भी कर सकते थे। स्वामीनाथन वॉज आस्क्ड टू फॉलो हिम टू हिज रूम इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम, अब पिता के ड्रेसिंग रूम से होते हुए उन्होंने कहा, स्वामीनाथन जल्दी से आओ कमरे में, और वे लोग पापा के ड्रेसिंग रूम से होते हुए स्वामीनाथन के रूम में जा पहुँचे। हाउ मैनी डेज इज इट सिंस यू टच्ड योर बुक्स, क्या तुम्हें याद है कि कितने दिन पहले तुमने अपनी किताबों को छुआ था? फादर आस्क्ड एज ही ब्लू ऑफ द फाइन लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीनाथन्स बुक्स एंड क्लियर द वेब that an industrious spider was weaving between a corner of the table and the pile of books। अब पहले तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग देखो, इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती, यहाँ मेहनती मकड़ी की बात हो रही है। पाइल ऑफ बुक्स मतलब जो किताबों का बंडल, किताबों का बंच, किताबों का ग्रुप जो होता है। ठीक है, अच्छा, सो हाउ मैनी डेज, तुम्हें कितने दिन हो गए इन किताबों को छुए हुए? और ये बात स्वामीनाथन के पिताजी ने पूछी जैसे ही वो एक किताब को उठाकर हाथ में ले रहे थे और उसको आपस में बजाकर उसकी मिट्टी झाड़ रहे थे। होता ना, जब दो बुक को आपस में मारते हो तो उनसे धूल निकलती है, धूल मिट्टी साफ होती है, उड़ती है। तो ऐसे ही स्वामीनाथन के पिताजी ने स्वामीनाथन की बुक को उठाया और उसको साफ करते हुए पूछा, हाँ भाई, पिछली बार तुमने किताबों का हाथ लगाया था और उन्होंने ये भी देखा कि इस पर एक मकड़ी ने, एक मेहनती मकड़ी ने कितना अच्छा जाला बुन रखा है जो कि टेबल और कॉर्नर के बीच है, और इससे यह पता लगता है कि हाँ इन किताबों को छुए हुए स्वामीनाथन को बहुत दिन हो गए। स्वामीनाथन व्यूड द क्वेश्चन, स्वामीनाथन के सवाल को देखा एज ए ग्रोस ब्रीच ऑफ प्रोमिस, जैसे कि न जाने कितने वादे उसने तोड़ दिए हों। यह क्वेश्चन ऐसे था कि न जाने कितने वादे उसने तोड़ दिए हों। शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल, और ऐसा सोचते हुए न जाने कितने वादे तोड़ दिए, उसने एक सवाल पूछा कि क्या मुझे अब भी पढ़ना चाहिए जब मेरे स्कूल बंद हो चुके हैं, मैं स्कूल नहीं जाता, मेरे स्कूल खुला हुआ नहीं है। डू यू थिंक यू हैव पास द BA, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने BA पास कर ली? फादर ने पूछा। आई मीन, अरे नहीं पापा, मेरा मतलब यह था व्हेन द स्कूल इज़ क्लोज, जब स्कूल बंद है, व्हेन देयर इज़ नो एग्जामिनेशन, जब वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कोई पेपर नहीं हो रहे,
इवन देन शुड आई रीड, क्या फिर भी मुझे पढ़ना चाहिए? व्हाट ए क्वेश्चन, यू मस्ट रीड, ये क्या बेवकूफ़ वाला सवाल है, तुम्हें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बट फादर, लेकिन पिताजी, यू सेड बिफोर द एग्जामिनेशंस, तुमने पेपर से पहले मुझे कहा था, एग्जाम से पहले मुझे कहा था, दैट आई नीड नॉट रीड आफ्टर दे वर ओवर, कि जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन राजम डज नॉट रीड, और यहाँ तक कि जबकि राजम भी नहीं पढ़ता है, राजम भी नहीं पढ़ता है। एज ही अटर्ड द लास्ट सेंटेंस, और जैसे ही स्वामीनाथन अपना आखिरी सेंटेंस कह रहा था, बोल रहा था, ही ट्राइड टू बिलीव इट, और वह इस पर विश्वास करना चाह रहा था, विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। ही क्लियरली रिमेंबर्ड, उसे साफ साफ याद आ रहा था, राजम्स कंप्लेनिंग, कि राजम की शिकायत क्या थी, राजम की शिकायत बिटरली ऑफ ए होम ट्यूटर, कि राजम के लिए उसके घर वालों ने एक होम ट्यूटर लगाया था, घर पर पढ़ाने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया था, हु केम, जो घर आता था, एंड पेस्टर्ड हिम फॉर 2 hours ए डे थ्राइस ए वीक, जो दिन में 2 घंटे, पेस्टर्ड का मीनिंग यहाँ पर आपके लिए क्या बताया गया है, पेस्टर्ड का मीनिंग बताया गया है सताना, मतलब यहाँ पर राजम का जो होम ट्यूटर था उसको बताया गया कि वो 2 घंटे एक दिन में और हफ्ते में 3 दिन राजम को घर पे आता था और उसको सताता था। इन्होंने यहाँ पढ़ाई से नहीं लिया, इन्होंने सोच बोला कि वह सताता था, पढ़ाता नहीं था। फादर वॉज अपरेंटली डीफ टू स्वामीनाथन रिमार्क, और जैसे जैसे ये स्वामीनाथन अपने पिताजी को राजम की बात बता रहा था, बट उसके पिताजी तो बहरे की तरह उसकी बात सुन रहे थे, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ही स्टूड ओवर स्वामीनाथन एंड सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल, अब वे स्वामीनाथन की साइड में खड़े थे और कह रहे थे कि इन किताबों को, टेबल को साफ करो। स्वामीनाथन विग्रसली स्टार्टेड, अब स्वामीनाथन ने जोरों के साथ, विग्रसली क्या होता है, जोरों के साथ, ध्यान रखना, विग्रसली जोरों के साथ, अब जोर शोर के साथ वह शुरू हो गया अपनी किताबों के कवर को साफ करने के लिए, जो धूल मिट्टी उस पर जमी हुई थी, बसी हुई थी, उसको साफ करने के लिए वह जोर शोर से शुरू हो गया। ही कोट द स्पाइडर केयरफुली, अब जो वह मेहनती मकड़ी थी जिसने वहाँ जाला बनाया हुआ था, उसने बड़ी सावधानी से उसको पकड़ा। किसने? स्वामीनाथन ने किसको पकड़ा? स्पाइडर को पकड़ा, उस मकड़ी को पकड़ा। एंड टुक इट टू द विंडो टू थ्रो इट आउट, और उसको पकड़कर खिड़की के पास ले गया, खिड़की से बाहर फेंकने के लिए। He held it outside the window and watched it for a while, अब उसने इसको खिड़की से बाहर किया और उसको कुछ देर के लिए देखता रहा। लुक शार्प, और ध्यान से देखो, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। डू यू वांट ए होल डे टू थ्रो आउट द स्पाइडर, क्या तुम्हें एक मकड़ी को बाहर फेंकने के लिए पूरा दिन चाहिए? फादर ने पूछा। स्वामीनाथन सडनली रियलाइज दैट ही माइट हैव द स्पाइडर एज हिज पेट एंड दैट इट वुड बी अ क्रिमिनल वेस्ट टू थ्रो इट आउट, तो जैसे ही उसको बाहर रखे हुए था, उसको अचानक ख्याल आया, किसको? स्वामीनाथन को, कि भाई ये जो मकड़ी है ये उसका एक पालतू है, उसके लिए पालतू है, और एक पालतू को इस तरह बाहर फेंकना कानूनन जुर्म है। अगर आप एक पालतू जीव को बाहर फेंक देते हो तो वह एक कानूनन जुर्म है। ही secretly slipped it into his pocket and after shaking an empty hand outside the window returned to his duty at the desk, तो जब उसको ऐसा लगा नहीं यार ये कानूनी जुर्म है, मैं नहीं करूँगा, तो उसने बड़े तेजी से, बड़ी चतुराई से
उस मकड़ी को अपनी जेब में रखा और जेब में रखने के बाद झूठ मूठ के हाथ को झाड़ता हुआ अंदर आया, जिससे उसके पिताजी को लगे हाँ भाई इसने मकड़ी को बाहर फेंक दिया। और वह ऐसे ड्रामा कर कर वापस अपने काम पर लग गया, अपने डेस्क और टेबल पर आ गया उनको साफ करने के लिए। लुक एट द वे यू हैव केप्ट योर इंग्लिश टेक्स्ट, देखो तुमने कैसे अपने इंग्लिश बुक को रखा हुआ है। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आ रही। स्वामीनाथन पिक्ड अप द ऑयली रेड बाउंड फोर्थ रीडर, स्वामी ने अपने हाथों में उठाया किसको, जो ऑयली रेड बाउंड फोर्थ रीडर की बुक थी उसको हाथ में उठाया, ओपन इट, उसको खोला, एंड बैंग टुगेदर, और खोलने के बाद आपस में बड़ी जोर से मारा जिससे कि उसकी सारी धूल उड़ गई। एंड देन रब्ड वायलेंटली द ऑयली कवर्स विद हिज पाम, और ऐसा करने के बाद जो थोड़ी बहुत बची वह हाथ से उसके कवर को रगड़ने लगा, हथेली से उसके कवर को रगड़कर साफ करने लगा। अब जैसे ही वो साफ कर रहा था तो उसके पापा जी ने फिर बोला, क्या बोला, गेट ए पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, हे लड़के जाओ जल्दी एक कपड़ा लेकर आओ। क्या लेकर आओ, एक कपड़ा लेकर आओ। दैट इज़ नॉट द वे टू क्लीन थिंग्स, यह कोई तरीका नहीं है चीज़ों को साफ करने का। गेट ए पीस ऑफ क्लॉथ स्वामी, स्वामी एक कपड़ा लेकर आओ। फादर सेड हाफ काइंडली एंड हाफ इम्पेशेंटली, अब हाफ काइंडली आधी दया से और आधी गुस्से से या बेसब्री से। इम्पेशेंटली क्या होता है, बेसब्री से, मतलब कुछ तो उनका मूड ठीक था और कुछ खराब मूड से उन्होंने कहा कि जाओ कपड़ा लेकर आओ। स्वामीनाथन लुक्ड अबाउट एंड कंप्लेंट, आई कांट फाइंड एनी हियर फादर, स्वामीनाथन ने इधर उधर देखा और कंप्लेन की, शिकायत की कि मुझे यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं दिख रहा पिताजी। रन एंड सी, भागो और जल्दी लेकर आओ, किसने कहा, उसके फादर ने कहा। दिस वॉज ए वेलकम सजेशन, यह एक सुझाव था। स्वामीनाथन हरीड आउट, स्वामीनाथन बड़ी तेजी से गया। ही फर्स्ट वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, अब वह पहले अपनी दादी के पास गया। ग्रैनी, दादी, गेट मी ए पीस ऑफ क्लॉथ क्विक, मुझे जल्दी से एक कपड़ा दो। वेयर एम आई टू गो फॉर ए पीस ऑफ क्लॉथ, अब मैं तुम्हारे लिए कहाँ से कपड़ा लेकर आऊँ, ये उसकी दादी ने स्वामीनाथन से बोला। वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ से लाऊँ। ही आस्क पेविसली, उसने, अब पेविसली क्या होता है, पेविसली तो चिड़चिड़ेपन से, पेविसली होता है चिड़चिड़ापन, ठीक है। सो वेयर एम आई टू गो, अब मैं कहाँ जाऊँ। ही आस्क पेविसली, चिड़चिड़ेपन से उसने पूछा, बोला। एंड एडिड क्वाइट इररिलेवेंटली, और उसने थोड़ा बेमतलब तरीके से भी बात की। इफ वन हैज़ गोट टू रीड इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज, आई डोंट सी वाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल, अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब छुट्टी में भी, हॉलीडेज में भी पढ़ना है तो ये छुट्टियां गिरने का मतलब ही क्या है भाई। जब छुट्टियां में भी आप कहते हो कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो फिर स्कूल वालों को छुट्टी डालने का मतलब ही क्या है, क्यों डालते हैं छुट्टी फिर। व्हाट इज द मैटर, अरे क्या बात हुई। दिस वाज हिज अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम सिंपैथी, अब यह जो मौका था स्वामीनाथन के लिए, यह ऐसा मौका था कि वह अपनी दादी से थोड़ी सी सिंपैथी ले सकता था, थोड़ी सी दया ले सकता था। ही ऑलमोस्ट वेप्ट एज ही सेड, अब वह बस रोने ही वाला था जैसे कि उसने कहा, आई डोंट नो व्हाट राजम एंड मनी विल थिंक, मुझे यह नहीं समझ में आता कि राजम और मनी क्या सोचेंगे। वेटिंग फॉर मी देयर, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। इफ़ आई कीप ऑन फूलिंग हेयर, इफ़ आई कीप ऑन फूलिंग हेयर, और मैं यहाँ बेवकूफ़ बन रहा हूँ। राजम और मनी न जाने क्या सोचेंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं देखो मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बन रहा हूँ। ग्रैनी, दादी माँ, इफ़ फादर कैन नॉट फाइंड एनी वर्क टू डू, अगर पापा के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वाई शुड नॉट ही गो एंड स्लीप, तो वे जाकर सो क्यों नहीं जाते, तो वे जाकर सो क्यों नहीं जाते। फादर साउटेड अक्रॉस द हॉल, अब पिताजी ने चिल्लाया उस हॉल से, अब पिताजी ने चिल्लाया उस हॉल से। डिड यू फाइंड द क्लॉथ, क्या तुम्हें कपड़ा मिला। स्वामीनाथन आंसवर्ड, स्वामीनाथन ने जवाब दिया,
ग्रैनी हैजंट गॉट इट, नहीं नहीं पिताजी, दादी के पास कपड़ा नहीं है। आई शैल सी इफ मदर हैज, मैं देखता हूँ क्या पता मम्मी के पास मिल जाए। His mother was sitting in the back corridor on a mat. अब जो उसकी माता जी थी वो पीछे आंगन के पीछे एक उस पर बैठी हुई थी, मैट पर, चटाई पर बैठी हुई थी। विद द बेबी स्लीपिंग ऑन अ लैप, और उनकी गोद में छोटा सा बच्चा था जिसको वो सुलाने की कोशिश कर रही थी। स्वामीनाथन ग्लेड एट हर, अब स्वामीनाथन अपनी माता जी को घूर रहा था। यू आर ए फाइन लेडी, आप बहुत अच्छी औरत है, माता जी आप बहुत अच्छी हैं। ही सेड इन एन अंडरटोन, उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा। वाई डोंट यू लीव अस पुअर फोक अलोन, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। व्हाट, उसकी माता जी ने कहा, क्या। सी आस्क्ड अनकॉन्शियस ऑफ सार्कज्म, अब उन्होंने जो देखो सार्कज्म होता है जब आप किसी बात को मजाक के तरीके से कहते हो, जब आप किसी बात को एक मजाक के तरीके से कहते हो तो उसको कहते हैं सार्काज्म। एंड हैविंग फॉरगॉटन व्हाट शी हैड सेड टू हर हस्बैंड ए फ्यू मिनट्स एगो, और वह भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले उन्होंने स्वामीनाथन के पिताजी से क्या कहा था। याद है ना आपको कि जब उसके पिताजी डांट रहे थे तो माता जी अचानक से आ गई थी कि हाँ सही कह रहे हो, ये नहीं पढ़ता है। ये बात उसको याद नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन एंड कैरिड टेल्स अगेंस्ट मी, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी और मेरे बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता, व्हाट आई हैव डन टू यू, कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है। ही वुड हैव एंजॉयड प्रोलॉन्गिंग दिस टॉक बट फादर वॉज वेटिंग फॉर द रजिस्टर। ही वुड हैव एंजॉयड, स्वामीनाथन को मज़ा आ रहा था इन बातों को बड़ा करने में, बातों को लंबा करने में, ज़्यादा देर तक बात करने में। बट लेकिन उसके पिताजी इंतज़ार कर रहे थे, किसका, डस्टर का, एक कपड़े का इंतज़ार कर रहे थे। कैन यू गिव मी ए पीस ऑफ क्लोथ, क्या तुम मुझे एक कपड़ा दे सकते हो। ही आस्क, उसने पूछा, किसने, स्वामीनाथन से। कमिंग टू बिजनेस, काम की बात पर आते हुए उसने बोला, क्या तुम मुझे एक कपड़ा दे सकते हो। व्हाट क्लोथ, कौन सा कपड़ा। व्हाट क्लोथ, हाउ शुड आई नो, अरे कौन सा कपड़ा, मैं कैसे बताऊं। इट सीम्स आई हैव गोट टू टाइडी अप दोज बुक्स ऑफ माइन, अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग द हॉलीडेज। दैट मीन्स, अरे कौन सा कपड़ा, मुझे लगता है कि मुझे कपड़ा दो उन किताबों को साफ करने के लिए जो किताबें मेरे रूम में रखी हुई हैं और जो मुझे साफ़ करनी है, टेबल मुझे साफ़ करनी है, उसके लिए मुझे कपड़ा दो, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी छुट्टियों को बिताने का। अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों को बिताने का बहुत अच्छा तरीका है। आई कांट गेट एनी नाउ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा फ़िलहाल। यू कांट यू, क्या तुम नहीं दे सकती, क्या तुम मुझे कपड़ा नहीं दोगे। स्वामी लुक्ड अबाउट, स्वामी ने यहाँ वहाँ देखा। देयर वॉज ए पीस ऑफ क्लोथ अंडर द बेबी, और उसे बेबी के नीचे, जो छोटा बच्चा था इसकी मम्मी जी की गोद में, तो उसके नीचे स्वामी को एक कपड़ा दिखाई दिया। इन ए फ्लैश, एक ही झलक में ही रोल्ड द बेबी, उसने बच्चे को घुमाया। पुल्ड आउट द क्लोथ, कपड़ा निकाला। एंड वाज ऑफ, और बेबी को सीधा कर दिया। ही हेल्ड हिज मदर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल्स, और वह यह मानता था कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसकी मम्मी है, मदर है। एंड डिस्टर्बिंग द बेबी एंड स्नैचिंग इट्स क्लोथ गेव हिम ए ग्रेट रिलीफ, और उस बच्चे को परेशान करके, उस छोटे बेबी को परेशान करके और उससे कपड़ा छीन कर स्वामी को बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत सुकून मिला था। ही टिल्टेड द टेबल, अब वह वापस अपने रूम में आया, उसने टेबल को तिरछा किया, तिरछा करके टिप्ड ऑल द थिंग्स ऑन इट ओवर द फ्लोर, और जो भी सामान उस टेबल पर रखा था वह सारा उसने नीचे फर्श पर डाल दिया। एंड देन पिक्ड देम अप वन बाय वन, और अब उन सामान को एक एक करके उठाने लगा। एंड अरेंज देम ऑन द टेबल, और साफ करके टेबल पर लगाने लगा। फादर वॉच्ड हिम,
अब पिताजी उसको देख रहे थे। इज दिस हाउ यू अरेंज थिंग्स, क्या यह तुम्हारा तरीका है चीज़ों को संभाल के रखने का। यू हैव केप्ट ऑल द लाइट थिंग्स एट द बॉटम एंड द हैवी वंस ऑन टॉप, तुम्हें हल्की चीज़ें नीचे रखनी चाहिए और भारी चीज़ों को ऊपर। टेक आउट दोज नोटबुक्स, उन नोटबुक्स को बाहर निकालो। कीप द एटलस एट द बॉटम, और जो तुम्हारा एटलस है उसको बिल्कुल नीचे रखो। मदर केम इन, और इतना कहते ही तभी माता जी वहाँ पर आती हैं, उनके हाथ में बच्चा है, एंड कंप्लेंट, और वे शिकायत करती हैं, और वे शिकायत करती हैं टू द फादर, उसके पिताजी से। लुक एट द बेबी बॉय, इस लड़के को देखो। ही हैज़ टेकन द बेबीज क्लोथ, यह इस छोटे बच्चे का कपड़ा ले आया। इज देयर नबडी टू कंट्रोल हिम इन दिस हाउस, क्या इस घर में कोई नहीं है, क्या इस घर में कोई नहीं है जो इसकी शरारतों पर नियंत्रण करे, कंट्रोल कर सके। आई वंडर हाउ लॉन्ग हिज स्कूल इज गोइंग टू बी केप्ट क्लोज, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि न जाने कब जाके इनके स्कूल खुलेंगे, कब तक मुझे इस तरह इसको झेलना पड़ेगा। स्वामीनाथन कंटिन्यूड हिज वर्क, अब स्वामीनाथन लगातार अपना काम कर रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। फादर वाज प्लीज टू इग्नोर मदर्स कंप्लेंट, अब उसके फादर भी जो उसकी मदर की कंप्लेंट थी, शिकायत थी, उसको इग्नोर कर रहे थे। ही मेयरली पिंच द स्लीपिंग बेबीज चीक्स, अब उन्होंने उस सोते हुए बच्चे गाल को चोटी भरी। एट विच मदर वॉज एनोयड एंड लेफ्ट द रूम, जिससे कि उसकी माता जी भी थोड़ा परेशान हुई और चिढ़कर वहाँ से चली गई। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, स्वामीनाथन सेट इन फादर्स रूम इन ए चेयर, स्वामीनाथन ने अपनी किताबों को साफ किया, टेबल पर लगाया, और आधे घंटे के बाद वह अपने पिताजी के रूम में जाकर चेयर पर बैठा। विद स्लेट इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्लेट थी, एंड पेंसिल, और पेंसिल तैयार थी। फादर हेल्ड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डिक्टेटेड, पिताजी ने मैथ की बुक उठाई और उसमें से बोलना शुरू किया। राम हैज़ 10 मैंगोज, राम के पास 10 आम हैं। विद विच ही वांट्स टू अर्न 15 अन्नाज, अन्ना एक मनी की फॉर्म होती थी पहले, एक अन्ना, 2 अन्ना, जिस तरह आप आज कहते हैं 1 रुपया 2 रुपया, तो उस तरह अन्ना होते थे, ठीक है। तो विद विच उन्होंने कहा कि राम के पास 10 मैंगो है, 10 आम है, और वह उनको 15 अन्नों में बेचेगा या बेचना चाहता है, 15 अन्नों में बेचना चाहता है। कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज, राम के पास कितने आम हैं, 10 आम हैं और 15 आने के हैं, ठीक है, रुपए के, आप मान लो 15 रुपए के हैं। तो कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज, लेकिन कृष्णा को सिर्फ 4 आम चाहिए। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को उन 4 आम के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट हिज सम, स्वामीनाथन ने क्वेश्चन नोट किया और उस सवाल को देखता रहा, घूरता रहा। एवरी टाइम ही रीड इट, और जितनी बार वह इसको पढ़ता, इट सीम टू एक्वायर अ न्यू मीनिंग, और हर बार इसका कुछ और मतलब उसके सामने आता। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू ए फियरफुल मेज, अब उसे लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल भुलैया में फंस रहा है। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज, और जब जब वह आम के बारे में सोचता तो उसके मुंह में पानी आने लगता। ही वंडर्ड व्हाट मेड राम फिक्स 15 अन्नास फॉर 10 मैंगोज, कि ऐसा क्या हुआ राम के साथ, वह सोच रहा था, कौन, स्वामीनाथन, कि राम के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने 15 रुपये के जो अमाउंट था वह फिक्स कर दिया 10 आम के लिए, कि भाई 10 आम मैं 15 रुपये में ही दूंगा। ऐसा क्या हुआ था राम के साथ। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज राम, अरे राम किस तरह का आदमी था, राम किस तरह का आदमी था। प्रोबेबली ही वाज लाइक शंकर, वह पक्का शंकर जैसा होगा, वह पक्का शंकर जैसा था, वह पक्का शंकर जैसा था। somehow one couldn't help feeling that he must have been like शंकर, अब देखो अगर वह शंकर जैसा था तो उसका कुछ भी कोई मदद नहीं कर सकता। वन कुड नॉट हेल्प फीलिंग, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहेगा। विद दिस 10 मैंगोज एंड हिज आयरन डिटर्मिनेशन टू गेट 15 अन्नास,
15 अनाज 15 रुपीज़। अगर वह अपने 10 आम के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि मुझे 15 रुपये ही कमाने हैं, इफ़ राम वाज लाइक शंकर, अगर राम शंकर के जैसा है, जैसा था, कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी, तो कृष्णा बिल्कुल मटर होगा। मटर मतलब बेवकूफ़। हेयर स्वामीनाथन फेल्ट एन अनकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा। अब यहाँ पर स्वामीनाथन के पास, स्वामीनाथन को कोई भी सहानुभूति, सिंपैथी होते सहानुभूति नहीं आ रही थी कृष्णा के लिए। कृष्णा के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं आ रही थी। हैव यू डन द सम, क्या तुमने सवालों कर लिया? फादर आस्क, पिताजी ने पूछा। लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग, वह जो अखबार पढ़ रहे थे उससे ऊपर नज़र उठाकर उन्होंने स्वामीनाथन से पूछा, स्वामीनाथन क्या तुमने सवाल कर लिया? फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप, पिताजी क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये जो आम है ये पके हुए थे? फादर रिगार्डेड हिम फॉर ए वाइल, पिताजी ने कुछ समय के लिए उसको देखा, एंड स्मूथनिंग ए स्माइल रिमार्क, और अपनी भावनाओं को, फीलिंग को दबाते हुए उन्होंने कहा, डू द सम फर्स्ट, पहले सवाल करो, पहले क्वेश्चन को सोल्व करो। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो ये आम थे, जो मैंगोज थे, ये पके हुए थे या कच्चे थे। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, अब यहाँ पर स्वामीनाथन अपने आप को बिल्कुल असहाय, बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा था। इफ़ ओनली फादर वुड टेल हिम वेदर राम वाज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप वंस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पिताजी ही जानते हैं, फादर ही जानते हैं कि राम जो आम बेच रहा था वे पके हुए थे या वे कच्चे थे। ऑफ व्हाट अवेल वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स, और इसका जवाब तो वे मुझे सवाल, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ही देंगे। ही फेल्ट स्ट्रांगली that the answer to this question contained the key to the whole problem, अब उसे ऐसा लग रहा था कि इसके सवाल का जवाब ही इस पूरे क्वेश्चन की चाबी है। अगर इसका जवाब उसे मिल जाए तो यह पूरी प्रॉब्लम जो होगी सोल्व हो जाएगी, इसकी चाबी उसके पास आ जाएगी। इट वुड बी स्कैंडलस, इट वुड बी स्कैंडलस, और स्कैंडलस होता है लज्जाजनक, मजाकिया या बेवकूफ़ी भरा। It would be scandalous to expect 15 annas for 10 unripe mangoes, और यह बहुत ही लज्जाजनक, बहुत ही शर्म की बात होगी कि 10 कच्चे आम के लिए 15 रुपये लेना। वह कह रहा था कि यह राम की बहुत बुरी बात होगी कि वह 10 कच्चे आम के लिए 15 रुपये मांग रहा था। बट इवन इफ़ ही डिड, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा था, it would not be unlike Ram, who Swaminathan was steadily beginning to hate and infest with the darkest qualities, और अगर ऐसा नहीं भी था, it would not be unlike, तो राम अच्छा नहीं था, और राम के लिए स्वामीनाथन अपने मन में बड़ी तेज़ी से उसको नफरत करने लगा था। किसको? राम को नफरत करने लगा था। और इन्फेस्ट का मीनिंग होता है हमला। क्या होता है? मतलब एक तरीके से कि उसने उसकी बुराई को देखना, उसको बुरा समझना शुरू कर दिया था कि भाई राम तो बहुत बुरा है कि वह कच्चे आम को 15 रुपये के 10 बेच रहा है। फादर आई कैन नॉट डू सम, मैं यह सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामीनाथन सेड, स्वामीनाथन ने कहा, और स्लेट को उनकी ओर धकेलते हुए उसने ऐसा अपने पिताजी से बोला। व्हाट इज़ द मैटर, अरे बात क्या हुई? यू कांट सोल्व ए सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रोपोर्शन, तुम ये इतना आसान सा सवाल नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल, वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल, हमने अपने स्कूल में इस तरह की क्वेश्चन नहीं किए हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी है। गेट द स्लेट हियर, स्लेट को यहाँ लेकर आओ। आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, अब मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूँ। स्वामीनाथन वेटेड विद इंटरेस्ट फॉर द मिरेकल टू हैपन, अब स्वामीनाथन इंतजार कर रहा था एक जादू के होने का। फादर स्टडीड द सम फॉर ए सेकेंड एंड आस्क, अब पिताजी ने एक सेकंड के लिए सवाल को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा,
और पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज। अब मुझे बताओ, ये पिताजी ने पूछा स्वामीनाथन से कि मुझे बताओ कि 10 मैंगो का रेट कितना है, 10 मैंगो का प्राइस क्या है। स्वामीनाथन लुक्ड ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन्ड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो, ही सेड। स्वामीनाथन ने इस क्वेश्चन को देखा और वह कुछ भाग का पता लगाना चाह रहा था, एंड कंटेन्ड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और उसके पास इसका सिर्फ एक ही जवाब था। तो उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट। तुम भी मुझे बिल्कुल एक नंबर के बेवकूफ़ लग रहे हो, इडियट लग रहे हो। नाउ रीड द सम। अब इस सम को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कम ऑन, जल्दी करो। हाउ मच डज राम एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज। और मुझे बताओ कि 10 मैंगो के लिए राम कितने पैसे की उम्मीद कर रहा है, कितने पैसे चाहिए उसको 10 मैंगो के लिए। तो ये तो आपको भी पता है, कितने, 15 अनाज। तो 15 अनाज, अरे 15 रुपये चाहिए। स्वामीनाथन ने सोचा, बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइस। लेकिन कैसे इसके 15 रुपये हो सकते हैं। इज इट ए जस्ट प्राइस। क्या ये ऐसी प्राइस है, क्या ये ऐसी कीमत है। इट वॉज वेरी वेल फॉर राम टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवरेज। अब जो एवरेज का मीनिंग होता है वो होता है लालच, लोभ। सो टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवरेज। तो यहाँ पर कह रहा ठीक है, अगर राम के मन में लालच पैदा हो रहा है तो ठीक है, बट वॉज इट द राइट प्राइस। लेकिन क्या यह दाम सही है। एंड देन देयर वॉज द ऑब्सक्योर पॉइंट वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट। और यह जो पॉइंट है यह बिल्कुल स्पष्ट है। ऑब्सक्योर मीन्स होता है नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है, नॉट क्लियर। मतलब यह जो पॉइंट है क्लियर नहीं है अब भी कि क्या वे मैंगो पके हुए थे या कच्चे थे। इफ़ दे वर राइप, अगर वे पके हुए थे, 15 अनाज माइट नॉट बी एन इम्प्रोबेबल प्राइज। अगर वे पके हुए थे तो जो 15 आने हैं ये असंभव प्राइस नहीं था, तो ये प्राइस ठीक था। इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट। और अगर मैं इस पर और प्रकाश डालता हूँ और लाइट डालूँ, हाउ मच डज रामा वांट फॉर हिज मैंगोज। हाउ मच डज रामा वांट फॉर हिज मैंगोज। राम को अपने मैंगो के लिए कितने पैसे चाहिए थे। तो स्वामीनाथन ने बताया कि 15 रुपये चाहिए थे। कितने, 15 रुपये। और इस बार उसने बिना देर लगाए बता दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाउ मैनी मैंगोज डज कृष्णा वांट। अब कृष्णा को कितने आम चाहिए, तो उसने बताया 4। क्या बताया, 4 मैंगोज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4। अब मुझे बताओ कि भाई जो 4 आम चाहिए थे उनका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होगा। हाउ कुड ही नो, मुझे कैसे पता होगा। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे, कि वो बेवकूफ़ कृष्णा कितने पैसे देगा। लुक हेयर बॉय, लड़के इधर देखो। आई हैव हाफ ए माइंड टू थ्रेश यू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मैं अब तुम्हें पीटना शुरू कर दूंगा। व्हाट हैव यू इन योर हेड। आपके माइंड में क्या चल रहा है पापा। 10 मैंगोज कोस्ट 15 अनाज, कि भाई 10 मैंगो की जो कीमत है, जो कोस्ट है वो 15 रुपये है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1। एक का क्या प्राइस होगा, एक मैंगो का क्या प्राइस होगा। कम ऑन, इफ़ यू डोंट से इट, जल्दी करो। और अगर तुम नहीं कहना चाहते, तुम्हें नहीं पता, फादर सेड, पिताजी ने कहा। हिज हैंड टुक स्वामीनाथन ईयर। तो अब क्या हुआ, इतना कहते ही पिताजी का हाथ स्वामीनाथन के कान पर पहुंचा और उसको उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ। स्वामीनाथन अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. अब यहाँ पर वह बेचारा चुप रहा। क्यों स्वामीनाथन चुप रहा, क्यों, अपना मुंह नहीं खोल रहा था। क्यों, क्योंकि उसको यह डर था कि भाई अगर उसने सही जवाब नहीं दिया, दूसरी बात उसको यह ही नहीं पता था कि जो ये क्वेश्चन है ये एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है,
मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीज़न का है। और अगर वह सही जवाब नहीं दे पाया तो उसका कान ऐंठना जारी रहेगा और ज़ोर ज़ोर से उसका कान ऐंठा जाएगा। द लोंगर, जितनी देर वह सवाल बताने में करेगा उतने ही भयंकर तरीके से उसका कान मरोड़ा जाता रहेगा। इन द एंड when father was waiting with a scowl for an answer, तो स्काउल का मीनिंग होता है गुस्से से। अब जितनी आखिर में फादर को क्या हुआ, बड़े गुस्से से आंसर का वेट कर रहे थे। ही रिसीव्ड ओनली ए स्क्वील फ्रॉमिशन, लेकिन स्वामीनाथन की तरफ से सिर्फ चीख ही आ रही थी, चिल्लाना ही आ रहा था। और चिल्ला क्यों रहा था वो, क्योंकि उसका कान ऐंठ रहे थे उसके फादर। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैंगो कॉस्ट एट 15 अन्नास फॉर 10। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा। ये किसने कहा, उसके पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे एक आम की कीमत नहीं बता देते, जब 10 आम की कीमत 15 रुपये हो तो। वट वॉज द मैटर विद फादर, अरे पिताजी के साथ क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्वामीनाथन यह सोच ही रहा था। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस, अरे ऐसी जल्दी है क्या इसका रेट पता करने की भाई। ठीक है, राम 15 रुपये के 10 आम दे रहा है, ऐसी जल्दी क्या है कि मुझे एक आम का पता लगाना है बहुत जल्दी से, क्यों। एनीवे इफ़ फादर वांटेड सो बैड टू नो, अगर पिताजी जानना ही चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग मी, तो मुझे पीटने के बजाय लेट हिम गो टू द मार्केट, तो उन्हें बाजार जाना चाहिए। अगर वे रेट का पता करना चाहते हैं तो मुझे मारने की बजाय, मुझे सताने की बजाय यह मार्केट में जाएं एंड फाइंड इट आउट, उसको वहाँ पर पता करें। द होल ब्रूड ऑफ रामाज एंड कृष्णाज, जो राम और कृष्णा के जितने बच्चे होंगे, विद देयर एंडलेस ट्रांजेक्शन्स विद ओड क्वान्टिटीज ऑफ मैंगोज एंड फ्रैक्शंस ऑफ मनी वर गेटिंग डिस्गस्टिंग। अब ये राम और कृष्णा के बच्चे को जो भी मिले, जो भी इनको अजीब ये मात्रा मिल रही है और क्वांटिटी मिल रही है, जो ये फ्रैक्शन भाग मिल रहा है, ये अजीब व गरीब तरीके से, मुझे इससे क्या, इनको कुछ भी मिले। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग, अब फादर हार गए, फादर ने अपनी हार मान ली और यह कहा कि भाई 1 मैंगो कॉस्ट 15/10 अनाज, कि भाई एक मैंगो की कॉस्ट का पता करो जब 10 मैंगो के लिए 15 आने हों। सिंप्लीफाई करो। Here he was being led to the most hideous regions of arithmetic fractions। अब यह है, आप ये मानो कि सबसे छुपा हुआ क्षेत्र है, सबसे छुपा हुई जगह है अरिथमेटिक फ्रैक्शंस की, अरिथमेटिक के क्वेश्चन की। गिव मी द स्लेट, मुझे स्लेट दो। फादर, पिताजी, आई विल फाइंड इट आउट, अब मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। ही वर्कड एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 50 मिनट्स, अब स्वामीनाथन काम कर रहा था, इसको सोल्व कर रहा था, और लगभग 15 मिनट के बाद उसने इसका आंसर ढूंढ लिया। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2 अन्नाज। दी प्राइस की जो कॉस्ट थी वह 2 मैंगो की 3 रुपये थी। क्या थी? 2 मैंगो की 3 रुपये कॉस्ट थी। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट, और वह अब किसी भी पल खंडन कर देना चाहता था, मतलब सवालों को ख़त्म कर देना चाहता था। बट फादर सेड, लेकिन पिताजी ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सिंप्लीफाई इट फर्दर, इसको और सिंपल करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, इसके बाद तो सब कुछ प्लेन सेलिंग था। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगोनी, अब आधे घंटे की परेशानी के बाद, आधे घंटे की मेहनत के बाद स्वामीनाथन ने कहा, क्या? कृष्णा मस्ट पे 6 अन्नाज एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि कृष्णा को 6 रुपये देने होंगे, 6 अन्य देने होंगे, और यह कहकर वह रोने लगा। उसने 6 क्यों बताया? क्योंकि उसने
4 आम खरीदने थे, उसने 4 आम खरीदने थे। तो 2 आम तो 3 के और 2 आम फिर 3 के, तो उसने कहा कि जो 4 आम थे वे 6 आने के थे, तो कृष्ण को राम को 6 आने देने पड़ेंगे। ठीक है। सो अब ये जो लेसन हमने पढ़ा ये लिखा है मिस्टर आर के नारायण जी ने। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आर के नारायण इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, कि इंग्लिश लिटरेचर के ये एक बहुत ही मुख्य लेखक रहे हैं। ही रोट ब्यूटीफुल स्टोरीज सेट इन द फिक्टिशियस टाउन मालगुडी। आपने एक देखा होगा मालगुडी डेज एक सीरियल आता था, तो यह एक टाउन था, मालगुडी एक टाउन था, एक कस्बा था, और यह कस्बा था काल्पनिक, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस होता है जो काल्पनिक, कल्पना से तैयार किया जाता है। तो इस फिक्टिशियस टाउन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी। हिज राइटिंग स्टाइल इज सिंपल एंड ह्यूमरस। अभी हमने एक कहानी पढ़ी, ये इसका एग्जाम्पल है कि इनकी कहानियाँ बहुत सिंपल, साधारण होती थी और ह्यूमरस और मजाकिया टाइप होती थी। सम ऑफ हिज मोस्ट ह्यूमरस मोस्ट फेमस स्टोरीज, इनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, ईटीसी। ये कुछ कहानियाँ हैं जो इनकी बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग मैं आपको भेजूंगा। उसके साथ साथ जो वर्ड मीनिंग बुक में दिए हुए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और उनको याद करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको बड़े अच्छे से सुने, समझें और पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।